हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन क्लासेस, आपके अपने चैनल सुपरनोवा @लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई पर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना ऑपरेशन स्लाइसिंग। देखो, अब ये जो कंसेप्ट है हमारा स्लाइसिंग का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये कंसेप्ट क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर क्लास 11 एंड क्लास 12 के स्टूडेंट्स जो बोर्ड में अपियरिंग होने वाले हैं इस साल। उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस आपके फ्रेम आउटपुट में हो जाते हैं 11th में, तो आपके लिए ये वैसे ही आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्लाइसिंग का मतलब हम समझ लेते हैं। स्लाइसिंग वैसे हम लोगों ने लिस्ट में भी की है समाओ, उसी तरीके से स्लाइसिंग हमारी लिस्ट के अंदर भी होती है, ठीक है। स्लाइसिंग के थ्रू वैल्यूज को अपडेट करना भी हमारा इसमें है, जो कि कंसेप्ट हमारा स्ट्रिंग में नहीं था, बिकॉज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। हम वैल्यूज को वहां पर क्या करते हैं कि अपडेट नहीं कर पाते, लेकिन यहां पर हम अपनी वैल्यूज को ये अपडेट आराम से ये कर सकते हैं। चलिए, ठीक है। तो अब स्लाइसिंग में जरा समझ लीजिए कंसेप्ट। देखो, स्लाइसिंग में दो तीन कंसेप्ट, पहले तो आपको इंडेक्सिंग का कंसेप्ट क्लियर हो, हाउ टू इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्सिंग आपको आनी चाहिए, दोनों टाइप की इंडेक्सिंग आनी चाहिए, प्लस भी और माइनस भी। फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम अपने इसमें एलिमेंट्स को इसमें ये फेच करते हैं, कैसे स्लाइस करते हैं। स्लाइसिंग का जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स हमारा क्या है, हाउ टू स्लाइस। अगर स्लाइस की बात करते हो तो हियर वी हैव टू गिव द लिस्ट नेम, नेम देंगे। और यहां पर हमारे पास क्या आती है, ये स्टार्ट वैल्यू होती है एक आपकी, कॉलन स्टॉप वैल्यू होगी, कॉलन स्टेप वैल्यू। ये हमारा इसका सिंटेक्स है। अब स्लाइसिंग वैसे हम लोगों ने किया है अपना पीछे के वीडियोस में, तो वहां पर भी हमने देखा था कि किस तरीके से स्लाइसिंग यहाँ पर यूज होती है। अब जो स्लाइसिंग में है, आपको स्टार्ट ऑप्शनल है, याद रखना। स्टॉप ऑप्शनल है, स्टेप सॉरी स्टेप ऑप्शनल है। स्टॉप आपको देनी पड़ती है वैल्यू, ये मैंडेटरी है कि भाई हमारा कहाँ जाके एंड हो। कम से कम एक वैल्यू आपके इसके अंदर ये होनी ही चाहिए, वो डिपेंड करेगा। अब जरा इसको स्लाइसिंग को देख लेते हैं। हमने देखो इस वाले एग्जांपल, वन बाय वन एग्जांपल्स इस नोट्स में से एग्जांपल देखेंगे। सपोज वी हैव दी लिस्ट, एक लिस्ट है हमारे पास, इस पे देख लीजिए। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक लिस्ट आपको दे रखी है, लिस्ट वन। और इसमें से इसने बोला है कि यू हैव टू फाइंड फ्रॉम 2 to 6। इंडेक्स अगर आप इसका करते हो तो इसका इंडेक्स कितना है, 0, 1, 2, 3, 4, 3 ये रहा, 4, 5 एंड 6। अब जो रेंज फंक्शन में जो स्टॉप होता है, या फिर आपका जहां कहीं भी स्टॉप होता है, इट विल जनरेट द वन लेसर देन द स्टॉप वैल्यू, वन लेस देन स्टॉप, वन लेस देन, ठीक है, स्टॉप। जो भी स्टॉप की वैल्यू है उससे एक कम वैल्यू जनरेट आपकी होती है। यहां पर आपका 2 से स्टार्ट हो रहा है, केमिस्ट्री, इंग्लिश, आईपी एंड सीएस। क्योंकि 6 है, 6 - 1 कहां तक, 5 पे आकर रुक जाएगा, सो दिस विल इज द आउटपुट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको सब स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है, टू एक्सट्रैक्ट द सब पार्ट ऑफ द गिवन लिस्ट। सब पार्ट है ना आपका, हमने ये वाले एलिमेंट सिर्फ यहां से एक्सट्रैक्ट कर दिए। एक आपका एग्जाम्पल इसके अंदर ये हो गया। ये क्या है, आपका स्टार्ट है इसके अंदर समझने के लिए अभी, और ये क्या है इसके अंदर, ये स्टॉप है। स्टॉप ऑलवेज फिनिश वन लेस देन, इसको याद रखना बस, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास एग्जांपल देख। सेकंड एग्जांपल के अंदर क्या हो रहा है कि देखो, लिस्ट में अगर रेंज देखते हैं तो रेंज तो हमारा 6 तक ही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया गया है भाई, स्टॉप बता दिया गया है आपको 20, जो रेंज ही नहीं है। कभी अगर ऐसा होता है तब इसमें क्या बोलेगा, इट जनरेट
ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, यानी कि अगर आपका एंड आउट ऑफ रेंज जा रहा है तो उस केस के अंदर आपको सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर ही क्या करेगा, जनरेट आपको ही कर देगा। ठीक है। अब इस वाले कंसेप्ट में देखो, ये तो टोटली आपके पास क्या है, यहाँ पर आपको एम्प्टी लिस्ट, ये क्या मिल रही है आपको, ये एम्प्टी लिस्ट मिल रही है। क्यों मिल रही है जरा ये देख लीजिए। देखो ये स्टार्ट वैल्यू है, ये स्टॉप वैल्यू है। इस अगर यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स यानी कि स्टार्ट इज ग्रेटर देन दिस, यू विल गेट एन रिजल्ट एम्प्टी। याद रख लेना, प्लीज नोट डाउन कि अगर आपकी स्टार्ट वैल्यू बड़ी है और स्टॉप वैल्यू आपकी छोटी है, यू ऑलवेज गेट द लिस्ट एम्प्टी। एम्प्टी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। अब इस वाले ये तो बहुत इंटरेस्टिंग केस है इसके अंदर स्लाइसिंग का। यहां पर देख रहे हो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आपको एक वैल्यू दे रखी है, कॉलन से पहले कुछ भी नहीं। इसका मीनिंग हमारे पास ये होता है कि इफ देर इज नो स्टार्ट वैल्यू, इट मीन्स इट प्रिंट फ्रॉम द बिगिन, यानी कि इट गिव्स द वैल्यू फ्रॉम द बिगिन, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स जीरोथ इंडेक्स से लेकर और ये स्टॉप वैल्यू दे रखी है वहां तक आपको चले। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि 0 to 5 में मतलब कौन कौन से मिल रहे हैं आपको, मैथ्स का आउटपुट मैथ्स मिलेगा, फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा और आईपी, यहाँ तक आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है। चेक इनटू दिस एग्जांपल और यहां तक देख लीजिए आपको ये आउटपुट ये मिल गया। ओके। नाउ इन द नेक्स्ट एग्जांपल सपोज, अब ये देखो इसमें तीन चीजें दे रखी। फर्स्ट इज नोन एज द स्टार्ट, ये हमारा क्या है इसके अंदर, दिस इज नोन एज द स्टार्ट। सेकेंड वन इज नोन एज द स्टॉप एंड थर्ड वन इज द स्टेप। इसमें तीनों चीजें आपको गिवन। अब जो रूल हमने सीधा रेंज फंक्शन में पढ़ा है, समाव वही रूल आपको यहाँ पर यूज करना है। जीरोथ वैल्यू पे जो जीरोथ पे थी वो वैल्यू आपको प्रिंट हो जाएगी। अब ये जो वैल्यू है 2 से इंक्रीमेंट करो, यानी कि 2 पे आ जाएगा आपका, 2 पे सी एच ही है, 2 के बाद 4 पे आ जाएगा। और अगर हम 4 + 2 6 करते हैं, लेकिन हमको ये एक पहले खत्म होना होता है, इसीलिए हमारे पास क्या मिलेगा, ओनली इट विल रिजल्ट 3 स्ट्रिंग ही आपको इसके अंदर ये मिलेगा। ओके। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं अपना, यहाँ पर ये स्लाइसिंग का कंसेप्ट यूज होगा। स्लाइसिंग के लिए हम अपनी जो नेगेटिव वैल्यूज हैं, नेगेटिव वैल्यूज यानी कि नेगेटिव इंडेक्सिंग वैल्यूज हैं, उसका भी यहाँ पर यूज होगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग के अंदर सपोज कि अगर हमने यहाँ पर लिखा है, देखो इसको जरा ध्यान से समझ लेना कंसेप्ट को, -6 और -2। अब अगर हम अपना ऊपर वाला एग्जाम्पल यहाँ पर लेके चलते हैं, अगर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा है तो इस वाले जो एग्जाम्पल के अंदर क्या हो रहा है, तो देखो इस वाले एग्जाम्पल के अंदर अगर हम इसकी इंडेक्सिंग देखते हैं, सपोज वी डू द सम इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग जब हमने इसको की है, कितना है आपका -1, ये कितना है -2, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है, ये -6 है, ठीक है, ये -7। अब हमको यहां पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, -6 to -2। इसने बोला है भाई -6 से लेके -2 आपको इसके अंदर इसने इसको करने के लिए, प्रिंट करने के लिए बोला है। यानी कि कहां से स्टार्ट कर रहा है, -6 से स्टार्ट कर रहा है, और 6 से स्टार्ट करने के बाद कहां फिनिश हो रहा है, -2, यानी कि -2 + 1, यानी कि एक पहले हमारे पास ये खत्म हो गया है। तो अब अगर आप इसका आउटपुट देखते हो तो आउटपुट हमारे पास क्या मिलेगा, व्हाट विल बी द आउटपुट। आउटपुट आप देख रहे हो, पहला हमारे 6 पोजिशन पे क्या है, फिजिक्स है, फिजिक्स के बाद फिर केमिस्ट्री इंग्लिश, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश और लास्ट इज द आईपी, क्योंकि एक पहले हमारा ये फिनिश होना होता है। 2 पर क्या है हमारे पास, सी एस है तो 2 तक तो जाएगा नहीं, एक पहले फिनिश होगा, यानी कि यहां तक खत्म हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश और आईपी, दिस विल बी द आउटपुट। ये क्या है आपका, इस केस के अंदर ये हमको आउटपुट मिलेगा इफ वी हैव द नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग के ऊपर हम जब वर्क करते हैं तो इस टाइप से आपका इसके अंदर ये आउटपुट मिलेगा। ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट वी कैन टेक द एग्जांपल। अब थोड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, यहां पर देख रहे हो इस वाले एग्जांपल के अंदर, प्लीज नोट डाउन हियर, नो स्टार्ट नो स्टॉप, ना तो स्टार्ट है ना ही यहाँ पर स्टॉप है, सिर्फ स्टेप वैल्यू दे रखी है आपको ये। whenever no stop no start is in a slicing, it means it start from the begin and stop at the end।
लास्ट तक जाएगा और शुरू से स्टार्ट होगा, कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है। स्टेप 2 है तो हर एक वैल्यू के बीच में 2 का स्टेप आ जाएगा। फर्स्ट इंडेक्स मिलेगा आपको 0 2 4 6, ये वैल्यूज आपको इसके अंदर ये मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो निगेटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग कोड है आपका, वन लाइनर कोड है। टू रिवर्स द लिस्ट, टू रिवर्स, ये किसको, ये क्या करेगा, ये लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराने का लॉजिक। इट मीन्स हेयर नो, नो स्टार्ट नो स्टॉप -1, यानी कि जो भी है वो हमारा -1 करता चला जाए, एक एक करके जाएगा। अब माइनस है तो ये हमारा 1 तो हो नहीं सकता किसी भी हालत में स्टार्टिंग। तो ये क्या होगा, ये माइनस जब डिनोट करता है लास्ट में विदाउट दिस, इसका मतलब क्या, राइट टू लेफ्ट आपकी इसमें से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी। सबसे पहले आपके -1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर -4 आएगा, फिर -5 आएगा, टिल द लास्ट एलिमेंट तक। ये सारे के सारे एलिमेंट्स इंक्लूडिंग द लास्ट एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स क्या करेगा यहाँ पर ये प्रिंट करेगा। So this is the logic to print the reverse from the string. String में भी यही चलता है हमारा। स्ट्रिंग के साथ में अगर हम बात करते हैं, लिस्ट पे भी सेम कंसेप्ट है। तो स्लाइसिंग के जो कंसेप्ट हमने स्ट्रिंग में पढ़े, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट हमारे सेम है, क्योंकि स्ट्रिंग भी हमारी इंडेक्सिंग पे वर्क करती है और हमारे पास लिस्ट भी स्ट्रिंग इंडेक्स पे भी वर्क कर रही है। इसीलिए जो इनके जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हमारे एज इट इज सेम कंसेप्ट। ओके, हम अब एक इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज और देख लेते हैं कि वी कैन ऑल्सो रिप्लेस और टू अपडेट। अगर आपको कोई वैल्यू लिस्ट में से कुछ अपडेट करनी है यूजिंग द स्लाइसिंग, तो हम उसका भी कर सकते हैं। यानी कि कंसेप्ट क्या है हमारे पास, कंसेप्ट है यूजिंग स्लाइसिस फॉर लिस्ट मॉडिफिकेशन। यूजेस और यूजिंग कर लेते हैं इसको, यूजिंग स्लाइसेस फॉर लिस्ट मैनिपुलेशन, फॉर लिस्ट मैनिपुलेशन। ठीक है, मैनिपुलेशन यहाँ पर यूज कर लेते हैं। कैसे यूज होगा, सपोज कि देखो एक लिस्ट हमारे पास, ये कोड भी रन करके दिखाएंगे। एक लिस्ट है हमारे पास ये, सपोज हमने यहाँ पर कुछ ले रखा है, सपोज A PP ले लिया है, मैंगो ले लिया है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर बनाना ले लिया, सपोज बना। ओके, ये हमारे पास एक सपोज एक लिस्ट है। अब अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं कि सपोज L 0:2 और इसके ऊपर कुछ एलिमेंट्स हैं हमने दिए हैं यहाँ पर 10 और 20। ये क्या है हमारे पास, ये लिस्ट L है। ठीक है, ये स्लाइसिंग है, 0 और 1 दो पोजीशन ही रिट्राइव करेगा। अब इसका मतलब क्या होगा, जीरोथ वाली पोजीशन के ऊपर, जो जीरोथ पोजीशन पर है वो आपका 10 चला जाए और फर्स्ट पोजीशन पे आपका 20 चला जाए, बाकी लिस्ट हमारी एज इट इज रहे। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम अपनी लिस्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं स्लाइसिंग की हेल्प से। आप जिसको चाहे उस तरीके से यहाँ पर इसको ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसके यही सेम कोड अगर हम देख लें, इसको कोड वाइज भी जरा रन करके देख लेते हैं कि हमारा इसमें क्या है कोड। सपोज 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 कि एक जो हमारे पास जो लिस्ट हमने ले रखी है LST, सपोज 6 ले ली हमने यहाँ। LST के अंदर कुछ अपने हमने यहाँ पर एक करेक्टर लिया, सपोज APP ले लिया इसके अंदर, और सपोज गेम ले लिया, गेम, सपोज गेम ले लिया हमने इसके अंदर, और सपोज इसमें से हमने ओके ले लिया। ठीक है, ये हमने क्या कर रखा है, एक ले रखी है लिस्ट। अब अगर हम LST 6 इंडेक्सिंग देख लेते हैं, 0:2 पर कोई वैल्यू आपको कोई दूसरी अपडेट करनी, सपोज मुझे 10 और 20 अपडेट कर। ठीक है, नाउ आई प्रिंट, अगर मैंने इसको यहाँ प्रिंट कर दिया है, प्रिंट LST 6, व्हाट विल हैपन, इट विल हैपन, इट विल अपडेट, क्या करेगा ये, इट विल अपडेट द इंडेक्स पोजीशन ऑफ लिस्ट 6 APP विद 10 और गेम विद 20 आपको मिल जाएगा। होपफुली वंस वी रन दिस कोड, नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। और रन हमने जब कोड किया है तो देख लीजिए, first app is replaced by is 2010 और game is replaced by the
20. So this way we can also update the list using the slicing multiple values. कहीं से भी बीच में से भी कोई भी आपको करना है, हम क्या कर सकते हैं, अपना इस कंसेप्ट का यहाँ पर ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिस्ट को भी अपडेट करना हो तो यूजिंग द स्लाइसिंग वो लिस्ट हमारे पास ये अपडेट यहाँ पर ये हो सकता है। ओके, ये क्या कंसेप्ट था, हमारा स्लाइसिंग का कंसेप्ट था। अब लास्ट है हमारे ऑपरेशंस में लाइक टू कंपेयर। इफ यू वांट टू कंपेयर द टू लिस्ट, दो लिस्ट है, दो लिस्ट को मुझे कंपेयर करना है, और जो कंपैरिजन जो हमारा लिस्ट का होता है वो कंपेरिजन वैल्यू टू वैल्यू होता है। दो तीन चीजों को याद रखना है इसके अंदर। द लिस्ट सपोज एक L1 है और एक L2 लिस्ट है। कंपेयर हमारे पास जब कब होंगी, जब दोनों का साइज सेम होगा। याद रखना, साइज मस्ट बी सेम, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। और डेटा टाइप, डेटा टाइप भी हमारा क्या हो इसके अंदर, ये सेम यहाँ पर ये होना चाहिए। ठीक है, इसका क्या रखना है आपको यहाँ ध्यान रखना है व्हेन वी कंपेयर, क्योंकि वैल्यू टू वैल्यू हमारा क्या होता है, इसमें ही कंपेयर करता है, एक एक वैल्यू को एक एक बार में ही कंपेयर करता है। जब तक ट्रू रहेगा तो ठीक है, जैसे फॉल्स हो जाएगा कंपेरिजन वैल्यू टू वैल्यू, तभी आंसर आपको इसके अंदर फॉल्स मिलता है। लाइक डिक्शनरी जैसे होती है, डिक्शनरी में क्या होता है, लेटर टू लेटर आपके कंपेयर करते हैं इसके अंदर। सेम वे डिक्शनरी जो हमारे ऑक्सफोर्ड टाइप डिक्शनरी है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। लेटर टू लेटर आपका यहाँ पर क्या होता है, वो चेक करो। सेम आपका इसके अंदर भी यही ऑप्शन है। लाइक हम यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखो एक L1 डिक्शनरी है 9 11 13 है, L2 इज 9 11 13 है। नाउ बोथ द टू आर करेक्ट, यस करेक्ट, 9 to 9 से कंपेयर दिस दिस दिस, तो ये क्या हमारे पास करेक्ट हो गया। L1 to L3 यहाँ पर देखते हो, नो, L1 L2 we will get the false output because this is not कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। L1 लेस देन L2 नहीं है हमारे पास, लेस देन बोथ आर द इक्वल, इसीलिए क्या मिलेगा, फॉल्स मिला है। तो दिस इज द वे टू कंपेयर द टू लिस्ट। जब कभी दो लिस्ट को कंपेयर करने को कंसेप्ट आपको मिलेगा तो आप अपने इस बेसिक कंसेप्ट का ही वहां पर ये यूज करेंगे। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज दैट वी कैन से दैट लिस्ट आर म्यूटेबल। देखो म्यूटेबिलिटी हमने यहाँ भी देखी है, देख रहे हो आप, ये म्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इफ वी आर एबल टू चेंज, अपडेट, डिलीट, मॉडिफाई, insert a new item into the list, that concept is known as the mutable। तो लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है। हमने यहाँ पर भी एग्जांपल में देखा है कि लिस्ट 6 हमारे पास ये थी और 6 में हमने इस रेंज पे दो वैल्यू को रिप्लेस किया और रिप्लेस आराम से हो गई, वी विल गेट दिस आउटपुट। ओके, तो लिस्ट हमारे पास क्या होती है, म्यूटेबल होती है। इसमें से एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, इसमें से एलिमेंट को हम अपडेट भी कर सकते हैं, और इसके अंदर एलिमेंट्स को हम ऐड भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारी वर्किंग हमारे पास हो जाती है। सो वी कैन से दैट लिस्ट इज अ म्यूटेबल। ओके, अब इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द फंक्शंस एंड द मेथड्स दैट आर अवेलेबल इन अ पाइथन, जो कि हमारे सिलेबस में, सिलेबस का पार्ट है, कोर्स का पार्ट है। उन फंक्शंस को हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही डिस्कस करेंगे। और ऑल दीज फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड ऑल। ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होने वाला है। ओके, नाउ इफ यू हैव एनी डाउट, any problem regarding the operations in a list, regarding the slicing in a list, you can go to the comment section, वहां जाए और अपने क्वेश्चंस को वहां से पुट अप कर सकते हैं। Whenever I will free, I will try to give you answer. Thanks for watching this video. प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।